तो साथियों, हम राघव तिवारी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये हमारा मिशन NTPC है। इसमें आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसमें हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप केवल प्रश्न को देखें और आपके दिमाग में उसका आंसर यानी शून्यों की संख्या तुरंत घूमने लगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं कि शून्य को कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी बहुत से बड़ी संख्या का गुणा करने पर कुल कितने शून्य आएंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे साथियों, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 10 में कोई पूछे अगर एक रुपये, यहाँ पर संख्या हो गया, यहाँ पर हो जा रहा है आपका शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, और संख्या में आपसे दे दे 10। इसमें कोई आपसे पूछे अगर इसमें कुल कितने शून्य हैं, तो आपके मुंह से साफ साफ शब्द निकलेगा कि इसमें शून्यों की संख्या केवल एक है, जो यहाँ पर है एक। अगर आपसे पूछे कोई कि 1000 इसमें कितना शून्य, इसमें 10,000 में कितना शून्य है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4, कह देंगे 4 शून्य है। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसमें बताइए कितने शून्य हैं, इसमें कितने शून्य हैं। तो साथियों, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग ऐसा करते हैं कि एक शून्य यहाँ पर हुआ, दो शून्य यहाँ का, 2 और 1 3 शून्य। आप लोग तुरंत कह देते हैं कि टोटल 3 शून्य हो गए इसमें, लेकिन नहीं साथियों, ये गलत बात है। शून्य आप कौन सा काउंट करेंगे, जो लास्ट वाला शून्य है यहाँ पर, और शून्य को काउंट करेंगे, करते जाएंगे। जैसे ही कोई अंक आ जाएगा वहाँ पर उसको क्या करें, काउंट करना बंद कर देंगे। मतलब यहाँ पर लास्ट में एक शून्य है, यहाँ पर जब यहाँ पर एक शून्य है लास्ट में, इसका जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एक आ गया, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, कहेंगे कि इसमें केवल इसी शून्य की गिनती करेंगे। आप कहेंगे इसमें कितने शून्य है, केवल एक शून्य है। अगर यही मान लीजिए यही इसमें पूछे कुल कितने शून्य, तो क्या कहेंगे आप, 1 2 3। केवल यहाँ पर देखिए एक नया अंक आ गया, एक आ गया। तो जैसे ही दूसरा अंक आएगा, शून्य के बाद दूसरा अंक जहाँ आएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो 1 2 3, इसमें कुल शून्यों की संख्या हो गई 3। ठीक है, बीच के शून्य को नहीं गिनते हैं। कोई अंक दिया हो, 2-3 अंक दिए हों और बीच में शून्य दे दिया हो, जैसे यहाँ पर 2 अंक हो गए बीच में, और बीच में यहाँ पर 2 अंक हो गए और बीच में 2 शून्य हो गए, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, लास्ट वाले शून्य को हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये तो था बहुत ही आसान शून्य निकालना। अब हम आपको साथ ही बता दें कि 2 × 5, अगर कोई इसमें पूछे अगर कि इसमें कुल कितने शून्य हैं, 2 × 5 इसमें कुल कितने शून्य हैं, तो आपको पता है कि 2 5 10 होता है। तो आप क्या कह देंगे, कह देंगे कि इसमें केवल एक शून्य है। आप कहेंगे कि इसमें केवल एक शून्य है। अगर यही आपसे, चलिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं कि जो शून्य का निर्माण हुआ है 2 और 5 का गुणा करने से हुआ है। 2 5 10। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऐसी बात नहीं है, 4 × 25 कर देंगे अगर तो 100 होगा। तो यहाँ पर भी तो आ गया, हमारा शून्य आ गया। अब इसमें 2 और 5 कहाँ है साथियों, 2 और 5 इसमें है, दिखाते हैं आपको। 4 में देखिए 2 है और 5 में भी देखिए 5 है यहाँ पर। तो हम यह कहेंगे ना कि इस 2 और 5 से ही क्या हुआ है, शून्य का निर्माण हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये आपको समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं एक बार। तो हम बताए थे अभी कि 2 × 5 इसमें कितना शून्य हुआ, एक शून्य हुआ। कितना शून्य हुआ, एक शून्य, एक शून्य। अगर यही क्वेश्चन दे दे आपको 2 × 2 × 5 × 2, 2 × 2 × 5 × 2 में कितने शून्य हैं, तो साथियों हम क्या कहेंगे कि देखिए, अब ऐसा नहीं कहेंगे 2 दूनी के 4 हुआ और ये 5 5 25 और तुम्हारा 25 चौके 100 यहाँ पर हो गया, तो 2 शून्य करेंगे। तो यहाँ से तो ये आसान कर लेंगे। लेकिन अगर यही दे दें यहाँ पर 2 × 8 × 5 × 7, तब कैसे करेंगे, फंस जाएंगे ना। करना कुछ नहीं है। देखिए, जब भी शून्य की संख्या पूछे कि कुल कितने सवाल में शून्य हैं, तो आपको यह देखना है कि 2 कहाँ है और 5 कहाँ है। तो 2 और 5 तुम यहाँ पर देख लीजिए।
अब देखेंगे कि 2 में से या 5 में से किसी एक पर सबसे कम घात किस पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों में 2-2 घात है, बराबर है। तो चुपचाप जितना घात होगा, जितना पावर होगा, वही हमारे शून्य की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कितने शून्य हो गए? यहाँ पर 2 शून्य हो गए, यहाँ पर 2 शून्य हो गए। अच्छा, अब ये पूछे कि 2 घाते 7 गुणे 5 घाते 9, इसमें कुल कितने शून्य हैं? 2 घाते 5, 7 गुणे 5 घाते 9 में कुल कितने शून्य हैं? तो साथियों हम देखेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि 2 को ही देखेंगे, 5 को ही देखेंगे। हम देखेंगे कि 2 और 5 में से सबसे कम शून्य किस पर, सबसे कम घात किस पर है। तो यहाँ देखें 2 वाले पर सबसे कम घात है 7, तो जो सबसे कम घात होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसमें 7 शून्य है, इसमें 7 शून्य है। यह आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन आपका है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 15 में शून्यों की संख्या बताइए। इसमें शून्यों की संख्या पूछ दिया साथियों, तो अब आप जो है परेशान हो जाएंगे कि ये यार इतना बड़ा अंक दे दिया, इतने बड़े संख्याओं का गुणा दे दिया, शून्य कैसे आएगा, कितना शून्य आएगा, कैसे मालूम करेंगे हम। तो करना कुछ नहीं, हम क्या बताएं आप लोग को कि जो शून्य का निर्माण हुआ है वह केवल 2 और 5 के गुणा करने से हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल से 2 और 5 को निकालेंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर 2 निकल गया, अब 2, 3 में तो 2 है नहीं, 4 में 2 है, 2 यहाँ से निकल गया, एक 5 यहाँ मिल गया हमें, एक 6 में 2 हो गया, ठीक है। 8 में कितना 2 हुआ? 3 2 हो गया, 8 में 3 2 हो गया, 9 में तो 2 है नहीं, 10 में एक 2 भी है, एक 2 है और एक 5 भी है, 11 में तो 2 है नहीं, 12 में 2 2 है, 2 दूनी के 4 3 12, तो 12 में 2 बार 2 आएगा, 13 में एक बार भी 2 नहीं है, 14 में 2 बार 1 बार 2 आएगा और 15 में 1 बार 5 आएगा। इसका मतलब हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 2 है हमें 10 बार मिला, और 5 कितनी बार मिला? 1 2 3 बार 5 मिला हमें। अब इसमें आप बेहिचक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के आप क्या करेंगे कि इसमें जो शून्यों की संख्या होगी, सबसे कम घात किसकी है? 3 की, 5 की घात सबसे कम है, तो क्या कहेंगे आप? 3 कहेंगे। आपकी शून्यों की संख्या 3 है। ये आपको समझ में आया? शून्यों की संख्या क्या यहाँ पर है? 3 है। तो हमारे कहने का मतलब यह है साथियों कि जो सबसे कम घात होगा, जो 2 और 5 में से जिसके ऊपर सबसे कम घात होगा, वही क्या होगा? उस क्वेश्चन का उत्तर होगा, वही उतना ही शून्य आएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लेवल का जो है क्वेश्चन, कि इसके अलावा और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हाँ ठीक। आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। 10 100 1000 10,000 इतना 4 1 5 कर दो यहाँ पर, ये 2 2 4 1 5 1 6 कर दो, कुछ भी कर दो, 2 2 4 6 1 7 कर दो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है कि शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, देखना है कि बीच में चिन्ह कौन सा है। तो जब बीच में चिन्ह देखेंगे आप, तो यहाँ पर धन चिन्ह है। तो धन चिन्ह का एक नियम है साथियों कि धन चिन्ह में सबसे कम शून्य जो होता है वही हमारा आंसर होता है। इसमें शून्यों की संख्या पूछा है, तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे कम शून्य का किस पर है। सबसे कम शून्य यहाँ है 10। 10 में कितने शून्य? 1 में शून्यों की संख्या 1 होगी। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। कहने वाला समझ आया? जब बीच में धन चिन्ह हो और सब, तब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे कम शून्य किस पर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कि अब देखिए बीच में समझिए, अंदर क्या धन चिन्ह है, तो इसमें सबसे कम शून्य कहाँ पर है?
यहाँ पर शून्य है, इसमें कितना शून्य है, इसमें केवल एक शून्य है। ये मैं क्या हुआ उत्तर हुआ। इस प्रश्न में आप जोड़ कर देख लीजिएगा, इसमें केवल एक ही शून्य आएगा लास्ट में, ठीक है, वो यहाँ उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब यही मान लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब यही मान लीजिए इसमें क्या करे, बीच में ये जोड़ न देकर बीच में क्या कर दे, गुणा कर दे। बीच में जोड़ न देकर बीच में गुणा कर दे। ऐसे देखिए 10 गुणे 20 गुणे 225 गुणे 4000 गुणे 500 गुणे 675 गुणे 748 गुणे 1000 गुणे 6350 में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताइए। प्लस था उस समय दोस्तों ना, तो हम क्या कहते हैं, प्लस में जो सबसे कम शून्य था जिस पर वही वहाँ उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, बीच में गुणा आ गया है। बीच में क्या आ गया साथियों, गुणा आ गया है। तो जैसे ही बीच क्वेश्चन में गुणा आएगा तो हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन में जितने भी शून्य होंगे सबको हम गिन कर जोड़ देंगे। काउंट करें यहाँ पर, एक शून्य यहाँ पर, देखिए गुणा बीच में है ना, तो जैसे ही बीच में गुणा आएगा सभी शून्य को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या कहेंगे कि इसमें टोटल शून्य, कुल शून्यों की संख्या बराबर 12। ये मेरा आंसर। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन को लेकर। देखिए क्वेश्चन कैसा है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपने पेन कॉपी की मदद से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा आप लोगों को पता है इसको कहते क्या, इसे 5 है, इसको हम बोलते हैं 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 5 का फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसको भी हम कहेंगे कि ये 5 का फैक्टोरियल है, इसको भी हम कहेंगे कि ये 5 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या होता है कि जो संख्या होता है उससे एक एक कम करके आपस में गुणा कर देते हैं हम। ये 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये अगर 4 का फैक्टोरियल हो तो क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यही अगर 10 का फैक्टोरियल तो क्या करेंगे हम, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये अगर 2 का फैक्टर क्या करेंगे, 2 गुणे 1। ये अगर 3 का हो तो क्या करेंगे, 3 गुणे 1। ये 4 का हो तो क्या करेंगे, 4 गुणे 1। सॉरी ये 2 गुणे 1, ये 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये फैक्टोरियल है, ठीक है। अब क्या कर दे, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे साथियों, यदि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दे कि 75 का फैक्टोरियल, इसमें कुल कितने शून्य हैं, में शून्यों की संख्या बताइए। अच्छा 75 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ कि 75 गुणे 74 गुणे 73 गुणे 72 गुणे 71 गुणे 70 गुणे 69 गुणे 68। ऐसे करते थे आप 1 तक आएंगे तो न जाने कितने शून्य होंगे, न जाने कितने उसमें 2 आएंगे, कितने 5 आएंगे। अब काउंट करने में पूरा समय निकल जाएगा। हमें हल करना है कितने समय में, मात्र 5 सेकेंड में हमें हल करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, चलिए जब भी फैक्टोरियल दे, जो संख्या देता है फैक्टोरियल उसको पकड़ लेंगे, उसमें बस 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 75 में 5 से भाग देंगे तो 15 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 15 बार आएगा। उस 15 को हम गिन लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अगर दशमलव में आएगा तो दशमलव को नहीं लिखेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे, जो पूर्णांक होगा वही लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आता है कि 14.23 आता है, अगर तो 0.23 को खत्म कर देते केवल 14 लिखते हम। अब यह जो यहाँ पर आया इसमें फिर से 15 से 5 से भाग देंगे, कितना है ना। जब ये भागफल 5 से कम आ जाएगा हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे और उन सबको आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 15 3 18, यहाँ क्या होगा, तब गया फैक्टोरियल 75 में जो है कुल 18 शून्य होंगे। देखिए यहाँ पर 45 का ये क्वेश्चन एक था,
ये नया क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये फैक्टोरियल 45 में कुल कितने शून्य होंगे, तो क्या करेंगे हम 45 में पहले 5 से भाग देंगे तो 9 आया, फिर 9 में क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे तो एक बार आएगा। 9 में जब 5 से भाग देंगे तब 10 में जाएगा, 1 दशमलव कुछ करके आएगा तो हमें उससे मतलब नहीं है। 1.8 आएगा तो 0.8 को नहीं लिखेंगे, हम केवल 1 को लिखेंगे। हम उसको हम यहाँ पर 1 को लिख लिया यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ के क्या हो जाएगा, ये 9 1 10, ये शून्य हो गया 10 शून्य हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आप लोग के लिए। ये समझ आया तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए। एक आखिरी टॉपिक अब बताते हैं आपको, जा मत जी बात है। हाँ टॉपिक देखिए 2 सवाल बताएंगे आपको, फिर वीडियो हम खत्म करेंगे। ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम, और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आता तो उसको आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं पसंद आता है उसको डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपने हमारे चैनल को डिसलाइक क्यों किया। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको ना। अगर क्वेश्चन दे दे 50 का फैक्टोरियल धन 70 का फैक्टोरियल, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे दे 30 का फैक्टोरियल गुणे 40 का फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। में शून्यों की संख्या बताइए। तो 50 का फैक्टोरियल मतलब क्या करेंगे, हम 5 से भाग देंगे। 50 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, फिर 10 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। मतलब इस वाले में कितना बचा हमारा 10 2 12, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालिए यहाँ पर 70 में भाग दीजिए कितना से 5 से, तो ये आएगा 14 आएगा। 14 में 5 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 2 बार आएगा, 2.8 आएगा। तो 10.8 लिखेंगे नहीं, जो पूर्णांक होता है वही लिखते हैं। 2 हो गया। अब 2 क्या है, जब छोटा है 5 से तो अब नहीं करेंगे। तो 14 2 कितना हो गया, 14 कितना हो गया पर 16 हो गया। तो साथियों जो प्लस वाला, जैसे देखेंगे आप प्लस रहेगा तो प्लस वाले क्वेश्चन का जो सबसे शून्य होगा वो जो सबसे छोटा होगा वही उत्तर होगा। तो हमारा कितने उत्तर हो गए यहाँ पर 12 आ गया। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में टोटल 12 शून्य होंगे। ये समझ आया आप लोग को। अब देखिए मतलब प्लस वाला में क्या करते हैं, जो सबसे छोटा, जो पहला प्रश्न बताए थे कि जो सबसे छोटा रहेगा वही उत्तर होगा, उतने शून्य होंगे हमारे क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर गुड़ा ला गया तो 30 से क्या करेंगे, पहले 5 से भाग देंगे, 6 में भाग दीजिए 5 से, 1 आया। जोड़िए इसको 6 1 7। यहाँ देखिए 40 में भाग दीजिए 5 से, 8 आया। 8 में भाग दीजिए 5 से, 1 आया। इसे जोड़िए, इसको 8 1 9। तो गुणा में क्या करते हैं, सीधा सा उसको गुणा कर देंगे। 7 × 9 बराबर 63 शून्य आएंगे इसमें, टोटल शून्य 63 आएंगे। तो इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप उसे लाइक करिए, और हमारे वीडियो में क्या त्रुटि है, क्या समस्या है, आपको क्या समझ में आया, उसको अपने कमेंट बॉक्स में या अपने राय के माध्यम से उसको टाइप करिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।